गुजरात में एक ऐसा स्कैम बाहर आया है कि विजय माल्या और नीरव मोदी आपको दूध पीते बच्चे लगेंगे। नकली आईपीएल के नाम पे लूट लिया रसिया का असली पैसा। मॉस्को में जून का महीना था। कुछ लोग मॉस्को के छोटे से पब में आईपीएल मैच देखते हुए अपने अपने फोन पर बिजी थे सट्टा लगाने में। दूसरी तरफ इंडिया में शोएब दावड़ा गुजरात का एक उभरता हुआ क्रिकेटर मेरठ के अशोक चौधरी एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे थे। वहां चौधरी साहब को पता चला कि शोएब एक समय में अपने गांव में सट्टेबाजी और जुए में इन्वॉल्व रहता था और उसने वहां भी छोटे मोटे स्कैम करे हैं। गांव में मैच फिक्स करके वह अच्छी खासी कमाई कर लेता था, पर क्योंकि उसे लगा कि वह अपने टैलेंट को बर्बाद कर रहा है, इसलिए उसने क्रिकेट के नाते सब छोड़ दिया। 2021 में चौधरी शोएब को क्रिकेट खेलने के बहाने रूस ले गया। वहां एक रूसी पब में उसे मिलवाया गया दो शख्स से, एक आसिफ मोहम्मद जो पाकिस्तान से था और दूसरा रूस में रहने वाला एफिमोव। यहाँ पहली बार चौधरी ने शोएब को अपने प्लान के बारे में बताया। अब पूरी तरह से कन्विंस शोएब वापस आ गए अपने गांव मालीपुर गुजरात में। वो 70,000 सालाना किराया देकर एक बड़ा खेत लिया और फिर जैसे लगान फिल्म में आमिर खान ने गांव वालों को एक नौसिखिया टीम बनाई थी और उन्हें ट्रेन करके शक्तिशाली अंग्रेजों को हराया था, शोएब भी खेत के मजदूर और बेरोजगार जवानों को इकट्ठा करके उन्हें बल्लेबाजी और गेंदबाजी करना सिखाता है। यहाँ तक कि शहरी खिलाड़ियों की तरह हाथ मिलाना भी सिखाया। नौसिखिया को एम्पायर बनाया और खेल के नियम और वॉकी टॉकी पर बात करना भी सिखाया। उन सभी को 400 रुपए दिए जाते थे। उस बीच रूस में आसिफ और एफिमोव जुड़ गए रूस के जुए बॉस को अपने स्कैम में साथ देने के लिए। हर बार की तरह इस बार भी आईपीएल में दांव लगे, लेकिन इस बार फर्क सिर्फ इतना था कि ये आईपीएल पूरी तरह से फेक था। रियल आईपीएल मैच की तरह शोएब ने 6 टीम बनाकर गुजरात में 10 मैच खेले और इंप्रेशन जमाने के लिए टीमों को बड़े स्टेट और सिटीज के नाम दिए, लेकिन मैच घटिया तरीके से शूट किया गया था। आउटफील्ड में घास ही नहीं थी और पिच जैसे एक मेली सफेद कालीन थी। एक कैमरा था जो ना तो किसी खिलाड़ी के चेहरे का क्लोजअप शॉट दिखा सकता था और ना ही ऑडियंस का। तालियों की गूंज एक डाउनलोडेड की गई ऑडियो क्लिप थी जिसे माइक के पास लगे स्पीकर पर बार बार बजाया गया। एक मिमिक्री कलाकार ने कमेंट्री पर लोकप्रिय हर्षा भोगले की आवाज निकाली ताकि मैच रियल लगे। मैच उनके यूट्यूब चैनल पर लाइव चलता था जिसमें सिर्फ 913 सब्सक्राइबर थे। एक बार तो बॉलर बॉल डालने ही वाला था कि उसका फोन बजा और वो फोन उठाकर बात करने लगा, जबकि बेचारा बैट्समैन इंतजार करता रहा। हैरानी की बात यह है कि कैसे रूसी लोग मान गए कि यह आईपीएल था, क्योंकि कोई भी भारतीय नहीं होगा जो ये मान लेता कि आईपीएल है। रूसी अपने पसंदीदा खेल फुटबॉल या आइस हॉकी जानते हैं, लेकिन क्रिकेट के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। आईपीएल की सफलता से शोएब का लालच बढ़ने लगा और उन्होंने यूपी, मेरठ और हारपुर में टूर्नामेंट शुरू करा। अशोक चौधरी की क्रिकेट एकेडमी भी मेरठ में थी, जिसकी वजह से आईपीएल पहले से बेहतर तरीके से आयोजित किया गया, जिसके कुल 20 मैच कॉलेज और गांव के इलाकों में अच्छे स्टेडियम में खेले गए। ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग से इंस्पायर होकर इसका नाम बिग बैश पंजाब T20 रखा। यहाँ काफी ज्यादा प्रोफेशनल लुक दिया गया। ओपन ब्रॉडकास्टिंग सॉफ्टवेयर और अलग अलग एंगल से शॉट दिखाए गए। यहाँ तक कि क्रिकेट किट भी इस्तेमाल की गई और स्टेडियम में बैनर तक लगाए गए। शोएब अगले 1 साल में इस स्कीम को वॉलीबॉल और दूसरे खेलों में यूज करने वाला था और इसे पुणे और जालंधर जैसे शहरों तक फैलाना चाहता था, लेकिन कुछ नाराज खिलाड़ियों द्वारा की गई गुमनाम सूचना ने उनके प्लान को बिगाड़ दिया। कंप्लेन करने वाले पड़ोसी गाँव के क्रिकेटर्स थे जिन्होंने एक मैच शोएब की टीम के साथ खेला था जिसमें खूब चीटिंग की गई थी। जिन्होंने मैच को सीरियसली खेला पर बेमतलब आउट दिए जाने पर उन्होंने शिकायत की पुलिस को। पुलिस को इसकी भनक लग गई और सट्टेबाजी के शक में इनके ठिकानों पर रेड मारी गई। शोएब की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ कि टेलीग्राम पर लगाए गए सट्टे के आधार पर वो एम्पायर को बताता था कि अगली गेंद पर क्या सिग्नल देना होगा। एम्पायर भी उसके ऑर्डर चुपके से खिलाड़ियों को देकर हर गेंद का नतीजा पहले से ही मनचाहा कर लेते थे और इस तरह से स्कोर बोर्ड में हेराफेरी की गई। शोएब को जिस आरोप में गिरफ्तार किया गया वो था कॉपीराइट वायलेशन, मतलब बिना इजाजत के आईपीएल शब्द का इस्तेमाल करना, ना कि नकली आईपीएल खेलना। दोस्तों, सट्टा एक बुरी आदत है, यह आपको लोन में डुबा सकता है। मैं कभी सट्टा नहीं खेलता क्योंकि मैं ऑलरेडी लोन में डूबा हुआ हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।